आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत शुभकामनाएं। सभी लोग जोश में हैं, इसलिए दोनों मुट्ठियों को बंद करके एक बार अच्छे से भारत माता की जयकार लगाएंगे। दोनों मुट्ठी आप लोग बंद कर लीजिए और अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मैं प्रतिवर्ष यहाँ पर आता हूँ। 26 जनवरी, 15 अगस्त या कोई और खास कार्यक्रम होता है, बहुत सारे ऐसे यहाँ पर छात्र छात्राएं होंगे जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनको मेरे बारे में पता होगा, या नहीं पता है तो मैं बता दूं। मेरा नाम पवन है, एक एनजीओ चलाता हूं जो द आयुष्मान फाउंडेशन के नाम से चलता है। आप सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप देख सकते हैं। और आज इस खास मौके पर इस इंस्टीट्यूट के संस्थापक, हमारे प्रिय मित्र जिन्होंने हमको यहाँ पर इनवाइट किया है, और आप सभी छात्र छात्राओं का, रिंकू चौहान जी का, उनके छोटे भाई, और जो इस इंस्टीट्यूट को बनाने में, सींचने में अपना तन मन धन हर प्रकार से सहयोग कर रहे हैं, सबसे पहले उन सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। मेरी उम्र लगभग 30 वर्ष है, बहुत ज़्यादा उम्र नहीं है, लेकिन 2018 में पिताजी को मैं सहारा में लेके एडमिट था, और वो वेंटिलेटर पर थे। 13 दिन वो वेंटिलेटर पर थे। लगातार मैं प्रयास कर रहा था, डॉक्टर से बात कर रहा था वो बच जाएं, लेकिन ईश्वर को जो मंजूर होता है वही होता है। 4 मार्च 2018 को उनकी डेथ हो गई, और उसके एक ही महीने बाद मेरे बहुत अच्छे मित्र श्रीचंद जी, उनकी मम्मी को लीवर कैंसर हुआ और उनकी भी डेथ हो गई। मैं अंदर से बिल्कुल झकझोर सा गया, और इतनी कम उम्र में मुझे लगा शायद दूसरों की तकलीफों का हिस्सा बनना बहुत जरूरी है, और उसी दिन से मैंने समाज सेवा शुरू की और लगातार करता चला जा रहा हूँ। तो उसमें आप सब लोगों का भी सहयोग चाहिए। आप लोग अभी छात्र जीवन में हैं, आप लोग से ही अपेक्षा है कि अपने जो साथी हैं उनके सुख दुख में हमेशा साथ दें, हमेशा प्योरिटी बना के रखें, और जो भी काम आप कर रहे हैं, यहाँ पर आप अगर कंप्यूटर सीख रहे हैं तो उसको पूरी ईमानदारी से करिए। अगर आप, जैसे यादव जी कॉमेडी का कोई इनका चैनल है, तो उस अनुराग दुबे, यूट्यूब, सॉरी दुबे जी हैं, यादव जी मैं बोल रहा था, तो इनका जो भी अपना एक प्रोफेशन देने की कोशिश कर रहे हैं, तो लाइफ में जो भी काम हो उसको आप 100% दीजिए। जब आप उस चीज को 100% देंगे तो एकदम कंफर्म है कि आप उस चीज में और परिपक्व हो जाएंगे। ईमानदारी से बताऊं तो कभी माइक पकड़ने में, बोलने में बहुत ज्यादा हिचकिचाहट होती थी, तो यहाँ पर आपको एक छोटा सा ही सही पर एक प्लेटफॉर्म मिला है। यहाँ पर बहुत सारे छात्र छात्राएं आए जिन्होंने बहुत अच्छा से परफॉर्म किया। कुछ लोग थोड़ा सा हिचकिचाए, लड़खड़ाए, घबराए, लेकिन एक बार आपको यहाँ आकर तो ही सब अपने आप को इंट्रोड्यूस ही करवाना हो, पर आप यहाँ आके जरूर बोला करिए। ये आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। भविष्य में क्या पता आप कहीं एक अच्छे लीडर बनकर, कहीं एक आप अच्छे सम्मानित नागरिक बनकर आगे आए, तो आपको एक अवसर मिलता है यहाँ पर। तो मैं एक बार जोरदार तालियां इनके सर के लिए बजाना चाहूंगा आप बच्चों की तरफ से, कि जो इतने कम समय में इतनी अच्छी से सारी चीजों को आप सभी के सहयोग से करते हैं। तो आप सब लोग जो भी काम करिए, बहुत ज्यादा आप लोगों का समय भी नहीं लेना चाहूंगा, क्योंकि एक अच्छे प्रोग्राम में बहुत बड़ी स्पीच भी बोरिंग लगती है। तो इसलिए बस आप लोगों से यही निवेदन है कि आप लोग जो भी काम करिए उसको पूरी तन्मयता के साथ, गेम खेलिए, आपके अंदर जो भी काबिलियत है। आजकल तो सब हाथों में मोबाइल है, एक बार देखिए ना, कभी कभी कोई वीडियो वायरल हो जाती है तो उसको कितनी फेम मिल जाती है, तो क्या पता उसमें से एक आप भी हो। आपको सिंगिंग का, डांसिंग का, या फिर आपको पोएट्री का, कुछ भी आपको कोई शौक हो तो आप रिकॉर्ड कर सकते हो। बहुत सारे यूट्यूब चैनल के यूट्यूबर्स हैं जो अपनी पिछली कहानियां बताते हैं कि उन्होंने पीछे उनका कोई बैकग्राउंड नहीं होता था, जो रिकॉर्ड करते थे, कोई स्टैंड नहीं होता था, ऐसे नॉर्मली वो करते थे, लेकिन आज उनका एक अच्छी अर्निंग भी है यूट्यूब पे। तो आप लोगों के अंदर जो भी एक्टिविटीज हैं, जो भी आपको अच्छा लगे, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हमको अच्छा क्या लगता है। आपको अगर किसी भी काम में, अगर आपके परिवार वालों ने आपको यहाँ कंप्यूटर सीखने के लिए भेजा है, तो मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ आप कुछ नहीं सीख पाओगे।
बट अगर आपके अंदर इंटरेस्ट है, अगर आपके अंदर खुद सीखने की लगन है, तो आप बहुत अच्छे से सीखोगे, बहुत अच्छा सीखोगे। तो इसलिए आप सब लोग जो भी काम करिए उसको बहुत अच्छे से करिए। और ये जो स्वतंत्रता दिवस का राष्ट्रीय पर्व है, ये पूरा देश और पूरे दुनिया में जो भी हिंदुस्तानी हैं, वो ब्रिटिश सरकार से जो हमारे देश को आज़ादी मिली थी 15 अगस्त 1947 को, वो हम प्रतिवर्ष मनाते हैं। तो ये वर्ष, ये जो पर्व है, ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के जितने भी त्योहार हैं, ये हमारा जो देश है हिंदुस्तान, वो सभी त्योहारों को, सभी धर्म के लोगों को एक साथ मिलकर मनाता है। लेकिन जो ये पर्व है, ये जो राष्ट्रीय पर्व है, ये हम एक साथ इकट्ठा होकर इसमें शरीक होते हैं, शामिल होते हैं और इसको मनाते हैं। तो ये हमारे देश का सबसे बड़ा पर्व है। तो इसके लिए आप सबको मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। और आप लोगों से मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि आप लोग सोशल मीडिया पे द आयुष्मान फाउंडेशन को जरूर, चाहे वो आपका यूट्यूब हो, फेसबुक हो, इंस्टा हो, ट्विटर हो, टेलीग्राम हो, अदरवाइज जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, वहां आप सब लोग जरूर सपोर्ट करिए। हम एक अच्छा प्रयास इस इंस्टीट्यूट के साथ भी मिलकर कर रहे हैं। आप लोगों को बताना चाहूंगा, इसका जब उद्घाटन हुआ था तो मुझे इसका फीता काटने का सौभाग्य श्रीमान जी ने दिया था। तो बहुत सारी इनकी मेरे ऊपर, एक तरीके से देखा जाए तो इन्होंने मुझे बहुत ज्यादा अपनी तरफ से प्रभावित किया है। और लगातार मैं कोशिश करता हूं कि इनके साथ कांटेक्ट में रहूं। एक लड़की है, छोटा सा किस्सा है पर बिल्कुल ताजा और बिल्कुल हकीकत है। मैंने रिंकू सर से जो है निवेदन भी किया है। अमानीगंज कौन कौन जानता है? अमानीगंज खंडाशा। अमानीगंज खंडाशा में एक गांव है चमरूपुर। वहां पर एक लड़की कोविड से पहले नीट की तैयारी, अभी आपने पूछा डॉक्टर कौन बनना चाहता है, तो वो नीट की तैयारी के लिए बहुत ज्यादा प्रभावित थी। वो डॉक्टर बनना चाहती थी और उसके घर में उसके पिताजी पंचर बनाते थे, साइकिल की दुकान थी, पंचर बनाते थे। मम्मी उसकी दूसरे के यहाँ चौका बर्तन करती थी। और उसके बाद में उसने जो है पढ़ाई जारी रखी। वो 3 बहनों में सबसे छोटी बहन थी, एक भाई उससे भी छोटा था। तो उसने पढ़ाई जारी रखी और उनकी जो 2 बड़ी बहनें थी, उनकी पढ़ाई रुक गई पैसे के अभाव में। उनके पिताजी की डेथ हो गई। अब माँ तो चौका बर्तन करती है, कितना पढ़ा पाएगी अपनी बेटी को। तो 2 बहनों की पढ़ाई रुक गई। एक वो लगातार पढ़ने में तेज रही। और कस्तूरबा गांधी करके कोई इंटर कॉलेज है उधर, मुझे नहीं पता है पर मैंने अभी सुना है रिसेंट, अमानीगंज में कस्तूरबा गांधी इंटर कॉलेज है, वहां उसने टॉप किया। उस लड़की ने टॉप किया और उसके बाद में वहीं के किसी सम्मानित व्यक्ति ने उसकी जो है नीट की तैयारी के लिए लखनऊ में फ्री कोचिंग करवा दी। मतलब जो सर थे उन्होंने कहा कि ये बच्ची पढ़ने में अच्छी है और मैं पैसा नहीं लूंगा। फिर उसके बाद में उसने तैयारी की, वो नीट के एग्जाम में बैठी, उसके अच्छे नंबर नहीं आए। फिर उसने लगातार तैयारी की बट कोविड आ गया, वो घर वापस आ गई। 2 साल कोरोना रहा, कहीं कोई बाहर पढ़ाई लिखाई नहीं होती रही। फिर उसके बाद में वहीं का एक लड़का जो अभी मेडिकल कॉलेज, केजीएम में मेडिकल कॉलेज कौन कौन जानता है? लखनऊ मेडिकल कॉलेज, वहां पर उसका 3रा साल है। जब उसने नीट की परीक्षा क्वालिफाई की तो मेरी टीम वहां गई थी उसको सम्मानित करने के लिए। तो जब उसको उस लड़की ने देखा कि ये लड़का सेलेक्ट हो सकता है, तो उसके अंदर एक बार फिर से प्रेरणा जागी और उसने मोबाइल, थोड़ा इको कम कर दो भैया, मैं तो बहुत आराम से ही बोल रहा हूँ। तो उस लड़की ने मोबाइल कहीं से अरेंज की और मोबाइल से पढ़ना शुरू किया। और अभी इस बार उसका बीएमएस आया है, मतलब वो एमबीबीएस होता है ना, वो एलोपैथ के लिए बनते हैं डॉक्टर, वो बीएमएस के लिए क्वालिफाई हुई है इस बार। और कानपुर का एक अच्छा कॉलेज है, वहां उसको सिलेक्शन मिला है। और उसकी मम्मी ने 40-50 हजार रुपए घर से बहुत ज्यादा कर्ज में हो गई है। और उसके बाद में अभी मेरे पास उसका व्यक्तिगत कॉल आया, मैसेज आया कि जो भी एजुकेशन लोन होता है उसके तहत वहाँ के प्रिंसिपल ने एजुकेशन लोन करके उसकी सारी चीजें, मतलब उसकी जो फीस है, जो भी चीजें हैं वो कंप्लीट कर ली। बट जो हॉस्टल का खर्चा होता है वो एजुकेशन लोन में नहीं होता है, मुझे तो पता भी नहीं था।
शायद नहीं होता है हॉस्टल का खर्चा, तो 4,000 रुपए नियर अबाउट उसको हॉस्टल का खर्चा खाने पीने का आ रहा है। तो द आयुष्मान फाउंडेशन उसको लगभग 30-40 हजार रुपए हम इकट्ठा कर चुके हैं। तो लगभग एक साल का 12 चौक 48 हजार रुपए आता है। तो हमने 20-25 हजार रुपए इकट्ठा कर लिए हैं, तो हम उसमें लगे हुए हैं। तो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ उस स्टोरी के माध्यम से कि आप पैसे मत दीजिए, कि आपको ये स्टोरी मैंने सिर्फ इसलिए बताई है कि वो एक लड़की जिसके पास किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं थी, आज वो डॉक्टर बनने की कगार पर है। और वो जो लड़का सेलेक्ट हुआ था, पता है, जब हम उसके यहाँ गए हैं तो उसके यहाँ पानी पीने के लिए गिलास तक नहीं था। जो लड़का अभी KGMU मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर है, उसके यहाँ पानी पीने के लिए गिलास तक नहीं था। तो वो भी गरीब परिवार से, और जो लड़की अभी सेलेक्ट हुई है वो भी बहुत गरीब परिवार से। तो अगर आपके अंदर जिज्ञासा है, आपके अंदर अच्छा काम करने की, आपको कुछ पाने की लगन है, तो आप जरूर पाओगे। ये मेरी आप लोगों के पास पूरा विश्वास है। तो आप लोग जो भी काम करिए उसको बहुत अच्छे से करिए। आप लोगों का बहुत समय लिया, एक बार पुनः आप सबका बहुत आभार, धन्यवाद। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।